Today we are going to start exercise 11.4 and in this video we'll cover first 4 questions. The important formulas which will be used from question 1 to 4 will be curved surface area of the cylinder. In the yesterday's video I told you about the shape of the cylinder which looks like this. Top सर्कुलर फेस, बॉटम सर्कुलर फेस, ठीक है। और यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh। पाई मीन्स हाउ टू राइट पाई, दिस इज द सिंबल ऑफ द पाई एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr r plus h. Now the new formula which is introduced here, volume. तो जितनी भी 3D शेप्स होंगी, अभी तक आपने सिर्फ एरिया पढ़ा है, पेरीमीटर और एरिया। अब एक नई जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने पिछली क्यूब और क्यूबॉइड का इंट्रोड्यूस हो गया था। बेसिक फॉर्मूला जो वॉल्यूम का है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हम किसी भी चीज़ के बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक शेप बना के दिखाती हूँ। देखो, सपोज द शेप इज द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड लिया है और क्यूबॉइड का पता है आपको बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया, बेस एरिया मीन्स रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू क्या आ जाएगा, हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, ये बेस एरिया हो गया और ये हाइट। एल और बी क्या हो गया, बेस एरिया, और एच हो गई हाइट। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके आएगा वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया LBH। इसी तरह से अगर हम सिलेंडर का बेस देखें तो यू ऑल नो डैट जब हम इसको ड्रॉ कर रहे थे तो इसका बेस कैसा था, सर्कुलर। ये सर्कुलर है, ठीक है। तो बेस एरिया क्या है, सर्कल का एरिया लेंगे तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। बेस एरिया हो गया और साथ में क्या लेनी है, हाइट। तो πr² h is the formula for the volume of the cylinder. So these formulas you have to remember to solve the questions of this exercise. Now see question number 1. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमने सरफेस एरिया निकालना है और किस में वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि अब आप दोनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। सिलेंड्रिकल टैंक में आपको क्या दिया है, ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया और सिलेंड्रिकल टैंक की सिचुएशंस दी हुई हैं और आपने बताना है इन सिचुएशन में, ये सिचुएशंस गिवन है आपको 3, कौन सी सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और कौन सी में वॉल्यूम। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ हम अंदर डालेंगे, जिसको जो होल्ड होगी, अंदर हमने रखनी है या फिल करनी है, उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। और जो हम उसकी एरिया के ऊपर करते हैं, ठीक है, जो भी उसके एरिया से रिलेटेड होगा, अंदर नहीं, इनसाइड नहीं होगा, डैट विल, उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इट कैन होल्ड का मतलब हम इसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना रखा जा सकता है सामान। तो यहाँ पर कितना होल्ड कर सकता है या कितना वाटर आ सकता है, कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है इसमें। तो जब होल्ड और कैपेसिटी की बात होती है तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंड्रिकल टैंक के ऊपर प्लास्टर करना है और हमें कितने सीमेंट बैग्स चाहिए हों। अब हमने प्लास्टर जो है इसके सरफेस एरिया के ऊपर करना है, अंदर नहीं करना है, रखना नहीं है। हम सीमेंट बैग इसके अंदर रख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्लास्टर करना है हमने। तो क्या फाइंड आउट होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि प्लास्टर तो यहाँ पे होगा, इनकी इसकी साइड्स पे होगा, इसके बेस पे बाहर होगा, अंदर नहीं रख रहे हैं हम। तो यहाँ होल्ड की बात नहीं आएगी, कैपेसिटी की बात नहीं आएगी। तो इस केस में बी पार्ट में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब है थर्ड। अब हमने छोटे छोटे टैंक्स जो हैं, इस सिलेंडर में, बड़े वाले सिलेंडर में वाटर फील्ड है और उससे हमने छोटे छोटे क्या फिल करने हैं, स्मॉलर टैंक्स फिल करने हैं। छोटे छोटे टैंक है, छोटे छोटे से, ठीक है। जिस तरह से गिलास ले लो आप, गिलास की फॉर्म में,
तो गिलास भी इसी तरह से हो गया। तो वो फिल करने हैं, कितने हम फिल कर सकते हैं। अब हम ग्लास कहाँ से फिल करेंगे, जो इसके अंदर वाटर है उससे, यानी जो इसने होल्ड किया हुआ है वहाँ से। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो अब आप, आई होप आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्लियर हो गया होगा कि किस केस में जब हम कोई इनसाइड की बात करते हैं, होल्ड की बात करते हैं, कैपेसिटी, कोई चीज़ हम उसके अंदर रख रहे हैं, तो अब वहाँ वॉल्यूम, और कोई चीज़ जैसे वाइट वॉश हो रहा है तो वो वॉल्स पे हो रहा है, सरफेस एरिया पे हो रहा है, प्लस्तर हो रहा है, सरफेस एरिया पे हो रहा है। तो जो उसकी बॉडी पे चीज़ हो रही है, जैसे अगर हम कोई कंटेनर बना रहे हैं किसी मेटल से, तो वो भी मेटल कहाँ यूज़ हो रही है, उसके अंदर तो नहीं रखी जा रही ना, उसको बनाने में यूज़ हो रही है, बाहर बाहर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो उन सभी केसेस में हम सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। गेस हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यहाँ पर आपको दो सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम सिलेंडर गिवन है आपको, सिलेंडर ए, सिलेंडर बी। और यहाँ से आपको बताना है, गेस करना है सबसे पहले कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। अगर आप गेस करें तो लग रहा है कि इसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। अब उसने कहा वेरीफाई करो, चेक करो इसको। ठीक है, कैसे चेक करो, फाइंड करके। तो गिवन क्या है, डायमेंशंस नजर नहीं आ रही है, वो गिवन है क्वेश्चन में, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। इस वाले केस में जो डायामीटर है वो भी 7 है, और हाइट जो है वो 14 है। इसकी हाइट बड़ी है, ठीक है, 14। और इस वाले केस में जो डायमेंशंस हैं वो उल्टी हैं, 14 है हाइट, और इसमें उल्टा है। इसमें क्या है, डायामीटर 14 है, हाइट 7 है। तो दोनों में से अब हमने कह दिया कि सरफेस एरिया इसका ग्रेटर होगा। तो अब हम निकाल के दिखाएंगे सिलेंडर ए का वॉल्यूम। स्लाइड में दिखाया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले में, बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस कितना है फर्स्ट ए वाले सिलेंडर का, डायामीटर 7 है, ये डायामीटर 7 है, तो रेडियस क्या होगा, 7/2, 7/2। आर स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे। और एच कितना है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 14। ठीक है, ये हाइट गिवन है 14। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये आ गया 11, 2 से ये आ गया 7, 7 7 ज़ार 49, 49 को 11 से करेंगे तो ये आएगा 539। साथ में यूनिट क्या लगेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हम सिलेंडर बी का निकालेंगे। सिलेंडर बी में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधा लगा रही हूँ वैल्यूज, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ डायामीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7, और हाइट कितनी है, वो भी है 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 49, 22 इंटू 49, यह आएगा आई थिंक 1038। ठीक है, चलो ये आप चेक कर लेना। ये ऑफ कोर्स ये बड़ा आया है, इससे ऑलमोस्ट डबल आया है, तो हमारा जो गेस था वो एकदम राइट था। ठीक है, ग्रेटर आया है, तो सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि चेक करो कि जिसका वॉल्यूम बड़ा है क्या उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है, यानी अब हमें इनका सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलेंडर ए का फिर से एक बार याद करते हैं, इसका डायामीटर 7 है, रेडियस 14 है। ठीक है, ये रेडियस, सॉरी हाइट 14 है। इसी तरह से इसका डायामीटर 14 है और रेडियस हाइट है, उल्टी है डायमेंशंस। ठीक है, रिवर्स्ड है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जब सरफेस एरिया मेंशन नहीं है तो ऑफ कोर्स टोटल सरफेस एरिया है टीएस से, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों में। लेकिन रेडियस और हाइट इंटरचेंज है। सबसे पहले सिलेंडर ए के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, और आर प्लस एच, R is 7/2 and H is 14। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 28 प्लस 7, 35/2। ये मैंने एलसीएम ले लिया है, 7 + 28, 35/2। ये कैंसिल होके कितना आ रहा है, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से सिलेंडर बी का निकाल लेते हैं, 2 पाई आर, आर कितना है, रेडियस, डायामीटर है 14 तो रेडियस है 7, इंटू आर प्लस एच। तो ये 14 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट 14 लिख देती हूँ। ठीक है, आर प्लस एच को, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 44 इंटू 14 विच इज़
14 4 ज़ार 56, 14 4 ज़ार 56 प्लस 5 61। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लिखा था यहाँ पर, जो कैरी आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आया है 616 और इसका आया है 385। तो यस, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर था उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। तो दिस वी हैव चेक्ड। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो सभी आपने एक चीज़ फॉर्मूले लर्न करने हैं और दूसरा आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। जिसमें डायरेक्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकियों में क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि किसमें सरफेस एरिया निकालना है, किसमें वॉल्यूम निकालना है। डायमेंशंस ध्यान से नोट डाउन करनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और यूनिट्स प्रॉपर लगाने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ वेरी वेरी इजी। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज गिवन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यूबॉइड है और उसका बेस एरिया भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आना था, वॉल्यूम है ना। अब वॉल्यूम गिवन है इसका 900 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया जो है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेस एरिया भी गिवन है, बेस एरिया कितना है, ये बी ए लिख दिया मैंने, बेस एरिया को 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको याद होगा मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम का, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, हमें वॉल्यूम भी पता है, हमें बेस एरिया भी पता है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालनी है हमें, तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो ये जो बेस एरिया हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाय बेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करेंगे वी विल गेट हाइट। तो वॉल्यूम कितना है 900 और बेस एरिया कितना है 180। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्वल टू हाइट। ये कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, 18 5 ज़ार 90 सेंटीमीटर, 2 पावर कट हो जाएगी, 1 रह जाएगी, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बस ये याद रखना है। यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप पहले ट्रांसपोजिशन नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, पहले वैल्यूज़ लगा लो। वॉल्यूम 900, बेस एरिया 180, हाइट निकालनी है आपने, तो ये 180 उधर जाके डिवाइड हो गया, अगर आपको वो ना समझ आया हो तो। 0 से 0 कट, 18 5 ज़ार 90, तो हाइट आ गई 5। यूनिट कैसे आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 2 पावर कट जाएंगी, क्यूब था ना तो 1 पावर रह जाएगी, तो हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है और एक क्यूब बनाया है। ठीक है, छोटा सा क्यूब बनाया, स्मॉलर। तो क्या है, इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है, 60 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, 54 और 30 है। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा, चलो डायमेंशंस आपको बता रही हूँ, ये 30 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में गिवन है। अब हमने इसके अंदर ये स्मॉल क्यूब जो देख रहे हो, इस बड़े के अंदर इसको फिट करना है, यहाँ रखने हैं, ये छोटे छोटे क्यूब यहाँ रखने हैं अंदर। ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर कितने फिट आएंगे, तो यहाँ हम अंदर रख रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, क्योंकि हम प्लेस कर रहे हैं इसको, तो वॉल्यूम निकलेगा। तो हमने बताना है कितने स्मॉल क्यूब्स जो हैं इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स, जैसे टाइल्स का क्वेश्चन करते हो, स्मॉलर क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ऊपर जो स्पेस है जिसमें रखना है, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, छोटे वाले के साइज से। तो इसके साइज को आपने इससे डिवाइड करना है। इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रखना है आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 60 इंटू 54 इंटू 30। और नीचे किसका वॉल्यूम रखना है आपने, क्यूब का, स्मॉल क्यूब का, जो इसके अंदर फिट करने हैं, तो उसकी क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही 6 6 हैं। तो तीनों 6 के टेबल पे इजीली कैंसिल हो रहे हैं, 6 10 ज़ार 60, 6 9 ज़ार 54, 6 5 ज़ार 30।
तो 9 5s आर 45 इंटू 10, आंसर आ गया 450। यानी इसके अंदर 450 स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं हम। सो आंसर इज 450। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि जब हम अंदर प्लेस कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, और जब हम बताएंगे कि ये कितने स्मॉल क्यूब्स इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, तो स्मॉल क्यूब्स के लिए अगर हमने बताना है कि ये कितने स्मॉल क्यूब्स हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, तो हमें इनके वॉल्यूम्स को डिवाइड करना होगा। तो ऊपर रखना है आपने बड़े वाले का वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, और नीचे जिसको प्लेस करना है उसका वॉल्यूम, तो 6 × 6 × 6, तो यहाँ से कैंसिल करके आपका आया है 450, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।